दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों हम PPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं और डाटा स्ट्रक्चर जो है दोस्तों इसका हम रिवीजन कर रहे थे। जो एक सीरीज हम लाए थे डाटा स्ट्रक्चर का, उसका हम लोग दोस्तों रिवीजन कर रहे हैं। ये जो मेरा जो है डिजिटल हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, तो इसी के थ्रू हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। जो भी PPSC TRE 4 का एस्पिरेंट है कंप्यूटर साइंस का, और वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमारे साथ जुड़े और ज़रूर हमारे साथ रिवीजन भी करें, साथ साथ रिवीजन भी करें। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आज ट्री डाटा स्ट्रक्चर। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम क्या करने जा रहे हैं, ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे दोस्तों, एक ये ट्री ग्राफ है। ट्री ग्राफ में क्या क्या है, जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, ये पी से शुरू हो जा। पी क्या है, एक रूट है। ये जो है ट्री का एक रूट है। और ये फिर क्या है, इसको नोड भी कहा जाता है। और ये पी जो है ये एक वैल्यू की वैल्यू है। और इसका राइट साइड जो है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, एज कहा जाता है। यहाँ देखिए कहा गया है, एज कहा गया है। फिर इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू का ये चाइल्ड है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, क्यू, चाइल्ड ऑफ क्यू कहा गया है। और अब क्या है, अब यहाँ से यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको पेरेंट कहा गया है। ये जो है दोस्तों पेरेंट है, किसका पेरेंट है, ये EFG का ये पेरेंट कहा गया। तो इसको अगर मिला दे हम, इसको, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सब ट्री कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सब ट्री कहते हैं। और D और E जो है, ये D और E जो है ये ये सिबलिंग है अपने आप में। D और E जो है ये अपने आप में सिबलिंग है। और E और F जो है ये कजन है। कैसे है, ये P से C आया, C से F आया, फिर P से Q आया, Q से E आया, तो ये दोनों आपस में नियरेस्ट जो है ये कजन हुआ दोस्तों। फिर यहाँ से M आया, M से फिर H, M से फिर I आया। अब I के बाद, H के बाद और I के बाद कोई भी ट्री नहीं बन रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, लीफ नोड कहा जाता है। इसके बाद कोई भी ट्री नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लीफ नोड कहा जाता है। और ये लास्ट में जो है इसको क्या कहा जाता है, चिल्ड्रन कहा जाता है। इसको चिल्ड्रन कहा जाता है, मगर इसके बाद अब कोई नहीं है तो इसे लीफ नोड कहा जाता है। इसके बाद हम जान लें, अब ये जो है दोस्तों ये हाइट है, मतलब ये क्या है, डेप्थ ऑफ ट्री है। यहाँ से यहाँ तक डेप्थ ऑफ ट्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ ट्री है। तो डेप्थ ऑफ ट्री और हाइट ऑफ ट्री क्या है, तो डेप्थ ऑफ ट्री लेवल जो होता है जीरो से, हर हमेशा जीरो लेवल से शुरू होगा। और ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ लेवल 4 तक आएगा। तो ये कहाँ तक है, लेवल 4 तक है। और नीचे से भी ऊपर लेवल 4 तक है। हाइट ऑफ ट्री और डेप्थ ऑफ ट्री हर हमेशा ये मतलब समान रहता है, सेम रहता है। और ये जो है दोस्तों, ये जो है ये जनरेशन है। ये इसका जनरेशन है, फिर इसका जनरेशन, फिर इसका जनरेशन है, फिर ये इसका जनरेशन है, फिर इसका जनरेशन है। तो ये जो है ना दोस्तों, ये एक है जनरेशन को बिलोंग करता है। तो ये एक तरफ से ये जनरेशन है, ये चाइल्ड का जनरेशन है, ट्री का ये जनरेशन है। अब इसका टर्मोलॉजी क्या क्या है, अब आगे चल के देखते हैं टर्मोलॉजी क्या क्या है। टर्म रिलेटेड टू ट्री। अब देखिए रूट जो हम बोले थे ऊपर में, रूट जो है ट्री का सबसे टॉप मोस्ट नोड होता है। ट्री जो है इसका फिर जितना भी होगा, इसका जो ये टॉप मोस्ट है इसी को क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों ये नोड है, ये जिससे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये नोड कहलाता है, ये नोड कहलाएगा। ये भी आगे जुड़ा रहेगा तो इसको भी नोड कहा जाएगा। अब नोड क्या है, कंटेनर ऑफ एलिमेंट, ये जिसे काउंटर किया जाता है। की क्या है, नोड की वैल्यू है। ये जो है नोड की, ये नोड जो है इसकी जो वैल्यू होता है इसे ही की कहा जाता है। अब हम लोग पढ़े थे पेरेंट, आ गया ना यहाँ, पेरेंट नोड क्या है, यदि किसी नोड के चाइल्ड नोड हो तो इसे पेरेंट नोड कहा जाता है। जैसे किसी भी नोड का अगर चाइल्ड नोड होगा तो इसको क्या कहा जाता है, अपने आप में पेरेंट नोड्स कहलाएगा।
अब सिबलिंग क्या है दोस्तों? ऐसे नोड जिनका पेरेंट नोड सेम हो, ऐसे नोड जिनका पेरेंट नेम सेम हो। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, तो ये अपने आप में क्या हो गया? सिबलिंग हो गया दोस्तों। फिर कजिन क्या है? ऐसे नोड जिनके पेरेंट सिबलिंग हो, ऐसे नोड जिसके पेरेंट सिबलिंग हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कजिन। तो जैसे ये हुआ, फिर ये हुआ, तो इसका जो पेरेंट है ये अपने आप में कजिन हुआ। ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये अपने आप में कजिन हुआ। इसका यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर इसका भी और बनते जाएगा, तो ये अपने आप में कजिन हो जाएगा। एज क्या है? नोड को आपस में जोड़ने वाले कनेक्टर। टोटल एज क्या कहलाता है? टोटल नोड माइनस वन। जितना भी नोड होगा ना उसका -1 कर देंगे तो एज निकल जाएगा दोस्तों, एज निकल जाएगा। जितना भी नोड्स है उसमें -1 कर देंगे तो एज निकल जाएगा। अब इंटरनल नोड क्या है? किसी ट्री में ऐसा नोड जिनका कम से कम एक चिल्ड नोड हो, तो इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल नोड कहा जाता है। लीफ नोड क्या है? इंटरनल नोड का मतलब आपको समझा देते हैं। जैसे ये हुआ, इसका एक भी नोड रहेगा ना तो ये इंटरनल नोड कहलाएगा। इसका एक नोड है तो इसका ये यहाँ पे इसका इंटरनल नोड नहीं कहलाएगा, मगर ये जो M है इसका अगर एक भी नोड रहता, अगर ये नहीं भी रहता, अगर ये रहता, ये नहीं भी रहता, तो फिर भी ये क्या कहलाता है? इंटरनल नोड कहलाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं। ये जैसे ये जो है ये इंटरनल नोड नहीं कहलाएगा, ये नोड कहलाएगा, क्योंकि ये इससे एक ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये इंटरनल नोड कहलाएगा। इसका एक भी नोड अगर नहीं जुड़ा रहेगा तो वो इंटरनल नोड नहीं कहलाएगा। तो वही कहा गया है यहाँ इंटरनल नोड। लीफ नोड क्या है? किसी ट्री में ऐसा नोड जिसका एक भी चाइल्ड नहीं हो। जैसे ये है, इसका एक भी चाइल्ड नहीं हो, मतलब ये नहीं हो, यहाँ आके ख़त्म हो गया, तो इसको लीफ नोड कहलाता है। तो इसे लीफ नोड कहलाता है। सब ट्री क्या है? अभी जैसे हम बोले थे, जैसे ये है पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो इसका तीन वो कॉम्बिनेशन जो है इसको इस सब ट्री कहा जाता है। तो यही कहा गया, पेरेंट एंड चाइल्ड नोड का तुरूप, इसे सब ट्री कहा जाता है। हाइट ऑफ ट्री क्या है? टोटल लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ नोड टू रूट नोड। अभी हम बताए थे हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है? यहाँ हम लेके जाते हैं। हाइट ऑफ ट्री क्या है? नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी है ये इसी को ही हाइट ऑफ वो कहा जाता है, हाइट ऑफ ट्री कहा जाता है। फिर इसको क्या कहा जाता है? डेप्थ ऑफ ट्री कहा जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? डेप्थ ऑफ ट्री। नीचे से लेकर ऊपर तक अगर ट्री जाएगा तो उसको हाइट ऑफ ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइट ऑफ ट्री और डेप्थ ऑफ ट्री। डेप्थ ऑफ ट्री बता दिए। टोटल लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू लीफ, मतलब ऊपर से नीचे जो आएगा उसी को कहा जाता है डेप्थ ऑफ ट्री, और नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको कहा जाता है हाइट ऑफ ट्री। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब क्या है देखिए, नोट बहुत इम्पोर्टेंट। किसी भी ट्री की हाइट एंड डेप्थ हमेशा सेम होती है। जैसे यहाँ से शुरू हुआ ये हाइट ऑफ ट्री हुआ और ये हुआ डेप्थ ऑफ ट्री। ये हर हमेशा इसका जनरेशन जो होगा हर हमेशा सेम होगा, वही कहा गया है। लेवल, किसी ट्री में रूट नोड से लीफ नोड की जनरेशन कहलाता है। लेवल जो है ये जो है इसको लेवल कहा जाता है। जैसे मान के चलो तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। और ये जनरेशन है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। एंसेस्टर, किसी नोड के पीछे वाले सभी नोड एंसेस्टर कहलाते हैं। अब आगे के ग्राफ से हम समझते हैं। जैसे ये 2 है, 2 के पीछे जितने भी होंगे, जैसे 1 है तो ये क्या है? एंसेस्टर कहलाएंगे। अगर ये क्या कहते हैं? डिसेंडेंट किसको कहते हैं? जैसे 2 है, इसका जितना इधर है, ये 5, ये 9, ये 10, ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट कहलाया जाएगा। और 2 से ऊपर जो है ये क्या कहलाएगा? एंसेस्टर कहलाया जाता है। यही कहा गया। डिग्री क्या है? टोटल चाइल्ड नोड, जितने भी चाइल्ड नोड है उसे ही डिग्री कहा जाता है। आगे हम समझेंगे। अब ये एग्जांपल है दोस्तों, इससे हम बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। अब ये एक ट्री ग्राफ है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं, ये 0 से लेवल शुरू हुआ और ये 3 तक कैसे, ये देखिए, ये एक लेवल हुआ, ये दूसरा लेवल हुआ, ये तीसरा लेवल हुआ,
ये चौथा लेवल हुआ, ये जनरेशन हुआ। मगर अगर हाइट ऑफ ट्री कहा जाएगा तो 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि 0 से शुरू होता है। डेप्थ ऑफ ट्री कहा जाएगा तो 0 से लेकर यहाँ तक होगा। अगर जनरेशन कहा जाएगा 1 2 3 4, 3 4 मतलब ये चार जनरेशन कहलाएगा। तो यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, ये जनरेशन हुआ। अब रूट नोड इसमें कहा गया क्या कौन सा है? रूट नोड जो है दोस्तों 1 है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है, इसी को रूट नोड कहा जाता है। अब जितना चीज़ हम पढ़े थे एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सारा चीज़ समझ लेंगे। आज मेरा यही होगा, ट्री ग्राफ कैसे हम समझेंगे, आज का यही होगा, यही इसी में हम लोग आज समझ जाएंगे। अब सिबलिंग है दोस्तों, सिबलिंग कौन? 2 और 3। 2 और 3 कैसे है? ये जो है पेरेंट है जो है, इसी को सिबलिंग कहा जाता है। 2 और 3 जो सिबलिंग है। और फिर और भी है, कौन कौन है? 4 और 5 और 6। अब ये भी आपस में 4 5 6, ये भी क्या है? आपस में सिबलिंग है। 7 और 8 ये भी आपस में क्या है? सिबलिंग है। 9 और 10 ये भी क्या है? आपस में सिबलिंग है। तो ये समझ गए आप। अब क्या है? कजिन। कजिन भी देखिए, इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप है। कजिन क्या है? 4 और 7। 4 और 7 का, ये 4 और 7 जो है एक कजिन है। ये भी ये 5 और 7 भी कजिन है। 6 और 7 भी कजिन है। यहाँ तक तो हो गया, 6 और 7 तक कजिन हो। अब फिर से शुरू होगा, 4 और 8 भी कजिन है, 5 और 8 भी कजिन है, 6 और 8 भी कजिन है। तो आप ये समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अब चलते हैं नियरेस्ट कजिन। नियरेस्ट कजिन कौन है? अब इसके नियरेस्ट कौन है? 6 और 7, ये सबसे नियरेस्ट कजिन है, ठीक ना। सबसे नज़दीकी कजिन क्या है? ये। अब इंटरनल नोड्स क्या है? क्या हम बताए थे ना ऊपर में, इंटरनल नोड्स क्या है? जिसका एक भी नोड जुड़ा हुआ रहे। जैसे इंटरनल नोड्स कितना है? इंटरनल नोड्स 5 है। कौन कौन सा है? 1 है, ठीक है। इसका देखिए एक बोला गया, यहाँ दो को जुड़ा हुआ है। फिर 2 का है, 2 का देखिए 1 2 3 3 तो जुड़ा हुआ है, जबकि 1 होना चाहिए, 3 तो जुड़ा है। तो ये ऑटोमेटिक इंटरनल नोड कहलाने लगा। फिर 3 है, 3 कहाँ है? 3 यहाँ देखिए, इसका भी दो गो है, तो 3 हो गया। 5 हो गया, यहाँ 5 देखते, 5 का भी दो गो है, तो ये क्या हो गया? 5 भी कहलाएगा। 7 का कम से कम 1 है, कम से कम 1 होना चाहिए तो इंटरनल नोड कहलाएगा। तो 7 है तो 1 का 1 हो गया। तो ये भी आप समझ गए हैं इंटरनल नोड्स किसको कहते हैं। ये 9 का 10 का इसका इंटरनल नोड्स नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी ट्री से नहीं जुड़ा हुआ। अब लीफ नोड क्या है दोस्तों? लीफ नोड 6 है। 6 कौन कौन सा है? 4 है। 4 कहाँ? ये भी है। इसका कोई, अब इसमें क्या है कि किस एक भी नोड से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें क्या था? इंटरनल नोड में कम से कम एक नोड जुड़ा है, इसमें एक भी नोड से नहीं जुड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं? हम लीफ नोड कहते हैं। जैसे 4 हुआ तो ये इसमें लीफ नोड कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई भी वो नहीं है, ट्री नहीं जुड़ा हुआ है। अब 6 हुआ, 6 का भी कहीं नहीं जुड़ा हुआ। अब 8 है, 8 का भी नहीं कहीं है नहीं है ना। फिर 10 है, 10 का भी नहीं है। फिर 11 है, 11 का भी नहीं है, 9 का भी नहीं। ये सब क्या है? लीफ नोड, जिसका एक भी नोड नहीं, जिसका एक भी ट्री नहीं बनता हो, तो इसको क्या कहते हैं? लीफ नोड कहते हैं। एंसेस्टर ऑफ 5, मतलब एंसेस्टर ऑफ 5 के ऊपर जितने भी होंगे वो क्या होंगे? एंसेस्टर होंगे। एंसेस्टर ऑफ 5, जैसे 5 कहाँ? 5 है, 5 का ऊपर कितना नोड जाएगा, इसे क्या कहा जाता है? एंसेस्टर कहलाता है। तो 2 1 और 2 और 1 एंसेस्टर कहलाता है। अगर डिसेंडेंट्स ऑफ 5 कहलाएगा, जैसे 5 है, इसका अगर डिसेंडेंट कहलाएगा तो 9 और 11, तो इसका भी 2 कहलाएगा, क्योंकि इससे नीचे होना चाहिए। तो 9 और 10 हो गया। अब डेप्थ ऑफ ट्री कितना है? यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये तो अपने से दिख रहा है। डेप्थ ऑफ ट्री। टोटल एज कितना है? टोटल नोड -1। टोटल नोड कितना है? 11 है। 11 में -1 घटा देंगे तो टोटल एज जो है टोटल नोड्स में 1 घटा देंगे तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहाँ तक 11 आ गया। 11 में 1 घटा देंगे तो एज निकल जाएगा, EDG एज निकल जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं टोटल एज। अब टोटल सब ट्री किसको कहते हैं? टोटल सब ट्री। टोटल सब ट्री कितना है दोस्तों? ये 5 है। ये इसको थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा। ये एक ट्री हो गया दोस्तों, फिर ये एक ट्री हो गया, 2 हो गया, फिर ये एक ट्री हो गया, 3 हो गया, फिर ये एक ट्री हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, फिर एक ये हो गया,
यानी 5 ट्री, सब टोटल सब ट्री बोल रहे हैं, तो टोटल सब ट्री कितना है, 5 हो गया। हाइट ऑफ 5, हाइट ऑफ 5, हाइट जो है दोस्तों 5 का कितना है, तो यहाँ से 0 से होता है 0 और 1, इसका जनरेशन देखो दोस्तों 0 और 1, तो ये 5 का हाइट पूछ रहा है, तो 5 का हाइट कितना है, 1 है, तो यही कहा गया हाइट ऑफ 5 1 है। डेप्थ ऑफ 5 कितना है, 2 है। अगर ये 5 का डेप्थ पूछेगा 2 है, अभी यहाँ से इसको देखते हैं, तो इसका डेप्थ कितना है 2, 0 से ऊपर से शुरू हो रहा है, तो ऊपर से नीचे आएगा तभी तो डेप्थ होगा, 0 1 2, तो ये 2 है। ये 5 का पूछ रहा है, डेप्थ कितना है, 2 है। ट्री का डेप्थ है कितना है, 2 है। डिग्री ऑफ 5, तो कितना है, डिग्री ऑफ 5 कितना है, 9 और 10, तो ये जो है ना दोस्तों, इसका जो डिग्री ऑफ वो 5 जो कहलाएगा 9 और 10, इसका जितना चाइल्ड होगा ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड, इसी को डिग्री ही कहा जाता है। तो डिग्री ऑफ 2, अभी देखो यहाँ पे 2 का भी पूछ दिया है, तो डिग्री ऑफ 2 देखिए दोस्तों कितना होगा, डिग्री ऑफ 2, इसका कितना चाइल्ड, 4 5 6, तो ये मिलकर कितना होगा, 3 चाइल्ड है, तो इसका 3 कहलाएगा। हाँ, डिग्री ऑफ 2 कितना होगा, 3, 4 5 6, तो ये समझ गए होंगे डिग्री ऑफ 2। ये टर्मोलॉजी है दोस्तों, जो कि ग्राफ में समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी से ही क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन भी आता है, और पूछा भी गया है, टीआरई में भी पूछा गया है, और एस्टेट में भी पूछा गया है इससे, ये ग्राफ से, ट्री ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्री कितना है, कौन कौन सा है। टाइप्स ऑफ ट्री, जनरल ट्री, जनरल ट्री में क्या होता है, ऐसा ट्री जिस पर कोई भी प्रतिबिंब अप्लाई नहीं किया जाता है, इसे ही हम जनरल ट्री कहते हैं। ये अनबैलेंस ट्री होता है, सभी ट्री का सुपर सेट होता है, सभी ट्री का सुपर सेट होता है। प्रत्येक नोड के इन्फिनिट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं इसको हम देखते हैं। सुपर की बोला था, मतलब सुपर सेट होगा, जैसे ये है, इसका एक सुपर सेट हो गया, फिर अगर बी है तो बी का भी सुपर सेट हो गया, फिर अगर ये इसमें हम दर्शाना भूल गए हैं, तो यहाँ सी हम दे सकते हैं, रुकिए 1 मिनट, सी हम देते हैं, दर्शाना भूल गए थे, तो चलिए देखते हैं। ये सबका सुपर सेट है दोस्तों, इसका भी सुपर सेट है, इसका भी सुपर सेट है, तो इसका सुपर सेट है, तो सभी ट्री का सुपर सेट, तो ये इसको ही जनरल ट्री कहा जाता है। अब बाइनरी ट्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्री में प्रत्येक नोड के मोस्टली 2 ही चाइल्ड नोड होते हैं, प्रत्येक नोड जो है मोस्टली इसका 2 ही चाइल्ड होगा। यहाँ भी 2 है, ये 1 2, इनका भी 1 और 2 है, इनका भी 1 और 2 है, तो देखें ना दोस्तों, तो इसी कारण इसको बैलेंस ट्री भी कहा जाता है। पेरेंट नोड के लेफ्ट नोड को लेफ्ट किड तथा राइट नोड को राइट किड कहा जाता है, इससे पेरेंट है, इसका लेफ्ट जो है तो इसको लेफ्ट किड कहा जाता है, इसका राइट जो है इसको राइट किड कहा जाता है, इसका मतलब यही है। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री का एक्सटेंशन है, ये जो है ना बाइनरी ट्री का ही एक्सटेंशन है। तो अब इसमें क्या है, बाइनरी ट्री का एक्सटेंशन, ये बैलेंस ट्री होता है, वो भी ये बाइनरी ट्री भी बैलेंस है और बाइनरी सर्च ट्री भी बैलेंस है। अब इसमें क्या है, इसमें रूट से लेफ्ट वाली सभी नोड के वैल्यू रूट से छोटी तथा रूट नोड से राइट साइड की सभी वैल्यू रूट से बड़ी होती है। इस ट्री में सभी नोड सीक्वेंशली अरेंज होते हैं, इसलिए किसी भी नोड को सर्च करना आसान होता है, इसलिए इसे बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है। अब इसको हम देखते हैं दोस्तों, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या कहा गया, ये जो रूट है, इधर जितना भी होगा ना, इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे ये 8 है, तो इधर जो है इधर 6 हो गया या 7 होगा, मगर इधर जो होगा अगर 9 से ज़्यादा होगा, इसको ये कहा गया। 1 मिनट, तो हाँ दोस्तों, कॉल आ गया था दोस्तों, इसीलिए थोड़ा उधर बात कर रहे थे, तो फिर से शुरू करते दोस्तों। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे क्रिएट ए BST फॉर, ये जो है दोस्तों ये डाटा दिया हुआ है, एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग। BST हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, जैसे ये जो है डाटा जो है, जो सबसे पहले है, इसको हम रूट मान लेंगे, जैसे 76 है तो इसको हम रूट मान लेंगे।
अब इसके BST का क्या फंडा है, इसके जो लेफ्ट में होगा ना इससे छोटा आना चाहिए। तो 76 जो है इससे छोटा यहाँ पे क्या है 12, और राइट में हमेशा 76 से बड़ा होना चाहिए। तो 76 से छोटा 12 है और 76 से बड़ा 84 है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ जाते अब 12 में, 12 से देखिए कोई छोटा है इसमें, 12 से छोटा 9 है। तो 12 से छोटा हम 9 डाल दिए। अब 12 से बड़ा हमको देखना है, 12 से बड़ा क्या 27 है यहाँ पे, 84 तो हम ले लिए यहाँ पे, अब 27 है तो यहाँ 27 आ गया। तो अब देखते 27, 27 से कोई छोटा है क्या, 27 से छोटा अब तो हमको नहीं दिख रहा है। 9 तो है, 9 तो हम ले चुके हैं दूसरे मतलब दूसरे ट्री में। 27 से छोटा तो अब कुछ नहीं है, मगर 27 से बड़ा लगता है हमको 62 है। 27 से बड़ा 62 है, राइट साइड में इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। अब 62 से बड़ा देखो दोस्तों, 62 से बड़ा इधर तो नहीं दिख रहा है, 51 तो छोटा है, 84 तो हम ले ही चुके हैं। तो 62 से हमको छोटा लेना होगा। तो 62 से क्या है छोटा है कौन है, 45 है। यहाँ देखिए 45 है ना। अब 45 से देखिए छोटा कोई है, 45 से छोटा तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है। 27 तो हम ले ही चुके हैं, 12 तो हम ले ही चुके हैं, 9 भी ले ही चुके हैं। तो 45 से छोटा हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मगर 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा कौन है, 51 है। तो 45 से बड़ा कौन है, 51 है। इसीलिए इसी तरह BST निकलता है दोस्तों, इसी को बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है। तो अब इसका हम हाइट अगर डेप्थ ऑफ ट्री पर देखेंगे तो यहाँ से 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये 0 यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक जनरेशन आ गया, 5 जनरेशन तक आ गया, इसीलिए इसको हम डेप्थ ऑफ ट्री कहते हैं। अब इसी में हमको अगर कोई क्वेश्चन निकालना हो, जैसे एंसेस्टर पूछ लेगा, वो भी किसका 12 का, 12 का एंसेस्टर देखेंगे। एंसेस्टर का परिभाषा क्या है, वो क्या है, डिफिनेशन क्या है, जो जो एंसेस्टर जो है, जो भी रूट है ना, जो भी नोड है उससे ऊपर जितना भी है तो एंसेस्टर कहलाएगा। तो एंसेस्टर से ऊपर कितना नोड है, एक ही नोड है जो है 76, तो ये एक ही है और 76। और डिसेंसर क्या कहलाता है, जो रूट कहते हैं, मतलब नोड से जितना भी नीचे है उसे क्या कहा जाता है, डिसेंटर कहलाता है। तो 27 है, 27 का पूछ रहा है हमको, तो ये 27 है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये 27 है। 27 का डिसेंसर का कौन कौन सा है, ये 62 है, 45 है और 51 है। कितना है 3, तो ये 3 निकाल देगा। वहाँ 3 यही पूछता है कितना है 3, ये सब नहीं पूछता है, 3 पूछता है, कितना है 3 पूछता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कभी भी ये पूछता है। अब लेवल 84 का पूछ रहा है, कहाँ है 84 का लेवल पूछ रहा है। तो ये कितना लेवल है 2, ये 1 और ये 2, ये लेवल है, ये 1 लेवल हुआ, ये 2 हुआ, 2 के अंदर ही 84 है, ये 2 हुआ। हाइट नहीं पूछ रहा है, ना डेप्थ नहीं पूछ रहा है, ये लेवल पूछ रहा है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। 84 का 2 लेवल है। अब हाइट पूछेगा, हाइट ऑफ 62, वो किसका पूछ रहा है 62 का, इधर से हाइट पूछ रहा है। तो ये देखना, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 62 का क्या है 2 है, तो इसलिए यहाँ 2 कहा गया है, लेवल जो है इसका 2 है। अब डेप्थ तो बोलेगा 9 का डेप्थ तो बोलेगा, अब 9 कहाँ यहाँ, इसका डेप्थ तो बोलेगा, तो डेप्थ यहाँ 0 1 2, तो इसका भी 2 कहलाएगा। तो हाँ मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे डेप्थ क्या कहलाता है, हाइट क्या है, लेवल क्या है, एसेंसर क्या है, डिसेंसर क्या है, ये आप समझ गए होंगे। और BST कैसे निकाला जाता है ये आप समझ गए होंगे। BST मतलब जैसे एक रूट हो गया, इससे इधर जितना भी होगा इससे छोटा रूट, छोटा नोड होना चाहिए इधर भी, और राइट साइड जो है इधर बड़ा होना चाहिए और इधर छोटा होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से आप BST भी समझ गए होंगे। तो आगे चलते क्या है, यहाँ भी BST ही कहलाएगा। ये हमारे हिसाब से आप बना लीजिएगा, इसको देखते हैं आप लोग बना पाते कि नहीं, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर भी है यहाँ पे, अपने से पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। पर ये आंसर भी और ये भी हम बना चुके हैं, BST भी हम बना दिए और ये आंसर है। टोटल लेवल्स कितना है, एंसेस्टर कितना है, डिसेंसर कितना है, हाइट कितना है, डेप्थ कितना है, टोटल कजन कितना है, पेयर ऑफ कजन कितना है, ये इसी से निकला हुआ है। पहले आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये 74 से शुरू हुआ है, इसको पहले 74 रूट बनिएगा, इधर लेफ्ट में जितना होगा छोटा होगा और राइट में जितना होगा ये राइट होगा। दोस्तों आज यहीं तक
रिवीजन करते कल से फिर शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमको ये बनाना पड़ता है और टाइम निकाल के, टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए हमको टाइम निकाल के बनाना पड़ता है। तो दोस्तों आप अगर बीपीएससी टीआरई 4 का कंप्यूटर साइंस का अगर तैयारी कर रहे तो आप हमारे साथ जुड़े और साथ में ही रिवीजन करेंगे दोस्तों। ये एक रिवीजन सीरीज है दोस्तों, इसीलिए हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते जा रहे हैं। हम पढ़ा नहीं रहे, उतना अच्छा समझा भी नहीं पा रहे, क्योंकि ये रिवीजन है दोस्तों। फिर रिवीजन का मतलब ही क्या रहेगा? फिर अगर समझाना होगा तो दोस्तों, एक अगर आप लोग कहेंगे तो फिर बाद में लाएंगे, मगर अभी एक बार पहले रिवीजन कर लेते, फिर अगर ज़्यादा अगर वो हो जाएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर रिवीजन सीरीज के साथ साथ एक मतलब अच्छा सा क्लास भी लाएंगे, जिसको हम लोग कवर करेंगे अच्छा से। जहाँ भी कोई डाउट होगा वो हम लोग कवर भी करेंगे। पहले हम लोग रिवीजन करते, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो हम अभी टीचर का वो नहीं सोच रहे। अगर कहीं डाउट होगा तो हम लोग साथ में मिल के सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। और यही नहीं कि कंप्यूटर साइंस का ही सिर्फ करेंगे, सीएस का ही सिर्फ करेंगे, और भी करेंगे, नॉन टेक का भी करेंगे, जैसे जियोग्राफी है, फिर INM है, फिर साइंस है, जनरल साइंस है, मतलब जीएस है, जनरल साइंस है। ये सब भी हम लोग भी करेंगे, रिवीजन करेंगे दोस्तों। किसका करेंगे? अरिहंत का करेंगे, अरिहंत का करेंगे दोस्तों, जो कि माइंड मैप है, बहुत एकदम माइंड मैप है। एक बार रिवीजन कर लेंगे तुरंत, मतलब जो भी अगर भूले हैं तुरंत याद आ जाएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों? घटना चक्र है। घटना चक्र का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। मेरे पास सारा PDF पड़ा हुआ है दोस्तों, सबका हम रिवीजन करेंगे एक साथ। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो दोस्तों यहाँ से हम बैक करके हम दिखाते हैं। ये देखिए, डाटा स्ट्रक्चर है, नेटवर्किंग है, DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, और भी दूसरे फाइल में है दोस्तों। मतलब 14 चैप्टर जो है दोस्तों, 14 चैप्टर का हमारे पास है। 14 जो चैप्टर है, 14 चैप्टर का हमारे पास है नोट्स दोस्तों। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और फिर हम लोग शानदार तैयारी करेंगे। जब तक बीपीएससी तैयारी 4 हम लोग का नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, और रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।